सरदार लतीफ़ खोसा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा रिजर्व सीट्स का। कुछ थोड़ा सा कानून और आइन दोनों चीज़ों को आप सामने रखते हुए वजाहत फरमाएं कि क्या माजी में ऐसी मिसाल मौजूद है? बाप पार्टी की लोग मिसाल देते हैं, मैं बहुत वाकिफ़ नहीं उस केस से, आप रोशनी डाल सकते हैं। क्या इसके ऊपर कोई लॉ में बाइंडिंग कंडीशन मौजूद है या लॉ साइलेंट है? इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल दें। देखें मेरे ख्याल में तो ज़रा ये लाइल्मी की इंतहा है, क्योंकि आइन का अगर आर्टिकल 51 देखें और आर्टिकल 17 को साथ आप पढ़ें, पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेफिनेशन जो है वो पार्लिमानी पार्टी से मुख्तलिफ है। इलेक्शन एक्ट में भी 2017 के ये पॉलिटिकल पार्टी को पार्लिमानी पार्टी के साथ जो है ये मदगम करने वाली बात है, जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट टर्मिनोलॉजीज हैं। किसी शिक को आप रिडंडेंट नहीं कर सकते आइन में के तहत। अब आइन में ये है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 51 में बड़ा क्लियर कह दिया कि जो इंडिपेंडेंट लड़के 3 दिनों के अंदर वो अगर किसी भी जमात में शामिल होंगे तो वो भी उसी पार्टी ही के मुतसव्वर होंगे और अददी हिसाब से उनको मखसूस नशिस्तें उनका हक होगा। इसलिए उसको मैं हैरान हो रहा हूँ कि उसने चाहे, क्योंकि उस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, SIC, मेरे तो मुंह पर भी नहीं, आपकी पार्टी है, नाम मुझे याद करना पड़ रहा है। ये चढ़ता भी नहीं है, इसलिए कि हम PTI हैं, इसलिए कि हम आज भी PTI ही है कहते हैं। ये जबर है, सुप्रीम कोर्ट का जबर है, जिन्होंने हमसे बल्ला छीन लिया और वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को जो है उन्होंने ओवरटर्न किया। वो भी आप ठीक कह रहे हैं, तारीख में काश 45 साल ना लगाए फिर इसको तसहीह करने में कि आप उसका जो है हिस्सा बने कि एक पॉलिटिकल पार्टी को मुनहदम करके। लेकिन 45 साल नहीं लगेंगे, जल्दी वो मामला आ जाएगा, रिव्यू फाइल हुआ है, वेरी सून सुप्रीम कोर्ट में होगा। लेकिन रिजर्व सीट्स के ऊपर सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह चुका है कि वो आपकी नहीं बनती, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने रिजर्व सीट्स के लिए लिस्ट दी नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट के ऊपर खुद साहिबजादा साहब ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा, क्योंकि वो भी बल्ले के निशान के ऊपर ही इलेक्शन लड़ने जा रहे थे जब बल्ला छीन लिया गया। इट्स ए यूनिक सिचुएशन और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। जो एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी वो लॉ बन जाएगा या इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाए, होगा क्या खोसा साहब? देखें, यकीनी बात है कि पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस ने बुध को रखा है। आज भी समाअत हुई लेकिन बुध के लिए वो चला गया है, तो बुध को वो यकीनन इसका उन्होंने माने भी कर दिया है, स्टे भी दे दिया है कि किसी को जो है हल्फ ना दिया जाए। स्पीकर को उन्होंने KPK के स्पीकर को हुक्मनामा जारी कर दिया। तो 5 जजेस पहले तो इस पेशावर हाई कोर्ट के ये फैसला करेंगे और मुझे कभी उम्मीद है कि जब आइन की आप रूह सारी को देखेंगे तो फिर वो जो है ये बिल्कुल दे देंगे। जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं और अक़लियती नशिस्तें हैं वो दे देंगे, और जो बन गए लाहौर हाई कोर्ट में भी आज साहिबजादा साहब चले गए हैं और आपने ये अभी ये दुरुस्त फ्रेज इस्तेमाल किया, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखा जाए या स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को सामने रखा जाए तो फिर उसूली तौर पर जो रिजर्व सीट्स हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही जानी चाहिए। स्पिरिट तो यही कहती है। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी के भी इसके ऊपर राय लेंगे। हमारे साथ रहिएगा।